आज मैं हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं उसी प्रसंग पर बातचीत करने जा रहा हूँ और एक प्रसंग बताने जा रहा हूँ जो परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम वाले ने बताया है। मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही उद्देश्य है कि आप सभी का हनुमान जी में मन लगे, उनमें विश्वास जगे, क्योंकि वे कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और अपने भक्तों के शीघ्र कष्ट दूर करते हैं कि उनका नाम ही कष्ट भंजन है, संकट हरण है। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। शिवपुरी जिले में करेरा के बगीचा वाले हैं हनुमान जी हैं और उनकी कथा तो भक्तमाल में भी लिखी गई है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके आते हैं। वहीं पर एक हवलदार थे पुलिस, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और प्रतिदिन नियमित हनुमान जी की पूजा किए बगैर दूसरा कोई काम नहीं करते थे। एक दिन की बात हुई कि वो पूजा के लिए जा ही रहे थे और आरती लगभग करने जा रहे थे हनुमान जी के, और तभी जो है एसपी साहब आ गए, पुलिस अधीक्षक। उसे भी थोड़ा भान हुआ, पर उसने हनुमान जी का आरती करने का निश्चय किया कि अब भगवान को छोड़ करके कैसे जाऊं। अब उसने शुरू कर दिया, आरत कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट झापे। इस तरह से वह आरती गाने लगा और आरती गाते गाते उसका मन इतना लग गया, इतना तल्लीन हो गया कि रोज तो 5 मिनट करता था, आज कम से कम 10 मिनट 12 मिनट किया। मन में उसने सोच लिया कि अब हनुमान जी ही जैसा सोचेगी वैसा होगा। बर्खास्त होऊंगा, निलंबित होऊंगा या अटैच होऊंगा, जो कुछ भी होना होगा हनुमान जी करेंगे, इनके ऊपर छोड़ करके वो भजन में तल्लीन रहा। और एसपी साहब ने सबका दस्तखत करवाया, परेड ली और चले गए। और आरती पूजा करने के बाद जब वह आया अपने दरोगा जी के पास, तो पूछा क्या हुआ, मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम तो यहीं थे। उसने कहा मैं तो पूजा कर रहा था, मैं यहाँ कहाँ था। तब उन्होंने ये ला करके रजिस्टर दिखाया, ये देखो तुम्हारा ही हस्ताक्षर है और तुम खुद यहाँ मौजूद थे। उस हवलदार की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। क्यों? वह समझ चुका था कि मेरी रक्षा के लिए हनुमान जी को हवलदार बनना पड़ा और हवलदार के रूप में आकर के उन्होंने मेरी हाजिरी दी और हस्ताक्षर किए। तो मित्रों, कहने का मतलब इतना है कि कलयुग में हनुमान जी की जो शरण में चला जाता है उसकी वो हर तरह से साज संभाल करते हैं, उस पर किसी प्रकार का संकट आने ही नहीं देते। क्यों? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो जो व्यक्ति हनुमान जी के शरण में आ जाएगा उसके सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी आवें या ना आवें,
पर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी ने जब गुरु माना है हनुमान जी को, तो गुरु का मतलब ही होता है कि गुरु ऐसा शब्द है जिसमें माता पिता गुरुत्व सबका भाव आ जाता है। तो हम जब हनुमान जी को अपना मान लेंगे तो फिर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये भक्ति में और भक्त में बड़ी शक्ति होती है, पर कमी इस बात की होती है कि हम भक्ति भी करते हैं आधे अधूरे मन से, पूर्ण मन से नहीं। जब हम भगवान में लग जाएं तो पूरी तन्मयता से लग जाएं, जैसे उस हवलदार ने किया। उसे चिंता नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, वह हनुमान को समर्पित हो गया था। उस तरह से अगर हम भक्ति करें तो हनुमान जी हमारा बेड़ा अवश्य पार करेंगे। और मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि बजरंग बली की कृपा आप सभी के ऊपर बराबर बनी रहे। और निवेदन है कि और कुछ जीवन में कोई कर सकें अथवा न कर सकें, पर हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ प्रतिदिन अवश्य करें।